हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेशन मेथड किया था और आज का हमारा टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ डिटरमिनेंट। माइनर्स और कोफैक्टर्स ऑफ अ डिटरमिनेंट, क्या इनकी डेफिनेशन है, कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो माइनर्स और कोफैक्टर्स हैं वो आप डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 के कैसे निकालेंगे। अब सपोज हमारे पास जो 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट है, आपको पता है 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट के लिए जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होता है a11, सेकंड एलिमेंट क्या होता है a12, यहां पर a21 और यहां पर a22। ओके स्टूडेंट, तो हम जो माइनर्स हैं वो सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका माइनर्स जो है होता है वो निकल सकता है। अब कई बार एग्जामिनर आपसे कंप्लीट एलिमेंट्स का पूछ लेता है, कई बार पर्टिकुलर किसी रो या कॉलम का पूछ लेता है, तो हम यहां पर हर एक एलिमेंट का माइनर्स और कोफैक्टर जो है वो निकालना सीखेंगे। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं माइनर्स। अब मैं इसको लिखूंगा क्या, माइनर ऑफ एलिमेंट A11 इज इक्वल टू M11। तो माइनर को किससे डिनोट करते हैं, M से। ओके स्टूडेंट, तो जो A11 एलिमेंट है हमारा उसका माइनर क्या होगा, इसका डायगोनल एलिमेंट A22। ओके स्टूडेंट, इसके बाद माइनर ऑफ एलिमेंट A12 इज इक्वल टू M12। अब A12 ये है तो इसका जो डायगोनल क्रॉस में आपको देखना है जो सा भी एलिमेंट हो वो क्या होगा, इसका माइनर होगा, तो A21 होगा। अब इसी तरीके से A21 का माइनर क्या होता है M21, A21 का M21 तो किसके इक्वल होगा A12 के। और लास्ट है हमारे पास A22, इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा A11। ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये उनका इंडिकेशन का तरीका है और ये उनकी वैल्यू है, और ये क्या है, इनकी वैल्यू है। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, लास्ट में A22, माइनर ऑफ एलिमेंट A22 इज डिनोटेड बाय M22 एंड इज गिवन बाय A11। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, हम इसका कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है 2 - 4 0 3। अब हमें क्या निकालना है, इसका माइनर निकालना है हर एक एलिमेंट का। तो सबसे पहले हम M11 निकालेंगे। M11 का मतलब क्या है, इस A11 का माइनर क्या होगा, इसके अपोजिट में देखिए क्या होगा 3। ऐसे ही हम M12 का मतलब क्या है, M12 क्या है, माइनर ऑफ एलिमेंट A12 क्या होगा, A12 ये है हमारा, इसका माइनर क्या होगा 0, क्या होगा 0। और उसके बाद M21 क्या है, माइनर ऑफ एलिमेंट A21, दिस इज एलिमेंट A21 तो क्या होगा -4। और उसके बाद M22 माइनर ऑफ एलिमेंट A22, तो M22 ये है ये कौन सा एलिमेंट है हमारा A22, तो इसके लिए जो माइनर होगा उसका क्रॉस करेंगे तो वो क्या होगा 2 होगा। ओके स्टूडेंट, तो 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट के माइनर्स निकालना काफी इजी है। अब ध्यान से देखिए, माइनर्स के बाद हम निकालेंगे इनके कोफैक्टर्स। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। ध्यान से देखिएगा, तो कोफैक्टर्स में और माइनर्स में एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान से देखिएगा, कोफैक्टर ऑफ A11 इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं कैपिटल A11 से या फिर
C11 से, आपकी मर्जी है। इसके लिए फॉर्मूला दिखेगा -1 की पावर i प्लस जे, ये ए आई जे है, ith रो जे कॉलम, तो यहां पर i प्लस जे प्लस करने का मतलब क्या है 1 + 1 इंटू M11 M11। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। अब यहां पर क्या हो गया -1 की पावर 2 यानी कि 1, और M11 क्या है, M11 का मतलब क्या था माइनर ऑफ A11, A11 का माइनर क्या था A22। अगर हम एग्जाम्पल में देखते हैं तो ये क्या आंसर आ जाएगा 3, क्या आंसर आ जाएगा 3, तो 1 × 3 यानी के 3। ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ A12 किससे डिनोट करेंगे, A12 से डिनोट करेंगे। ओके स्टूडेंट, फिर वही -1 की पावर i प्लस जे, आई क्या है 1, जे क्या है 2, तो 1 + 2 इंटू माइनर M12, तो ये नेगेटिव हो गया स्टूडेंट, -1 इंटू M12 क्या था हमारा, ध्यान रखें M12 0 था, M12 क्या था हमारा 0 था। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हमारा A12 ये है, इसके अपोजिट वाला 0, तो ये भी क्या हो गया हमारा 0। इसके बाद कोफैक्टर ऑफ A21, कोफैक्टर ऑफ A21 किससे डिनोट किया जाएगा A21 से, -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21। अब ये नेगेटिव है, -1 से मल्टीप्लाई, M21 इसका माइनर क्या था A12 यानी कि -4, यानी कि क्या आ गया -1 × -4 + 4। और लास्ट में स्टूडेंट A22 का हमने को फैक्टर निकालना है, A22 -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, तो ये पॉजिटिव आएगा, -1 की पावर 4 पॉजिटिव होता है यानी कि 1 इंटू में M22 क्या है माइनर ऑफ एलिमेंट A22, और वो क्या था A11 की वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2। तो सीधा सा डिफरेंस जो माइनर्स में और कोफैक्टर्स में है स्टूडेंट्स, वो ये है कि जहां पर i प्लस जे की पावर, जहां पर i प्लस जे की पावर कही या फिर i प्लस जे का टोटल करके देखिए आप, अगर i प्लस जे का टोटल हमारा इवन है तो वो माइनर और कोफैक्टर सेम रहते हैं। अगर i प्लस जे की पावर हमारी ओड आ जाती है, राइट, i प्लस जे हमारा ओड आ जाता है, तो फिर किसका फर्क पड़ जाता है माइनस का फर्क पड़ जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसा फॉर्मूला कह रहा है -1 की पावर समथिंग, अगर -1 की पावर इवन है तो वो +1 होता है, और अगर -1 की पावर ओड है तो वो -1 होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसी कारण से कुछ कोफैक्टर्स में नेगेटिव का फर्क माइनस से हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा जब 2 × 2 ऑर्डर दे रखा हो माइनर्स और कोफैक्टर्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और हमारे पास जो डिटरमिनेंट अवेलेबल है अब है ऑर्डर 3 × 3 का, और हम सीखेंगे कि कैसे इसके माइनर्स और कैसे इसके कोफैक्टर्स जो होते हैं वो निकाले जाते हैं। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो डिटरमिनेंट है उसके फर्स्ट एलिमेंट को ध्यान से देखिए। इस फर्स्ट एलिमेंट का नाम क्या है A11। ये नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप इसका माइनर्स निकालेंगे तो इस एलिमेंट का नाम बहुत ज्यादा मायने रखता है। A11 1 फर्स्ट जो 1 है वो रो को इंडिकेट करता है, जो सेकंड रो है वो कॉलम को इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब ये है कि जब इस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है तो फर्स्ट रो आपको लीव आउट करनी पड़ेगी और फर्स्ट कॉलम आपको लीव आउट करना पड़ेगा। तो इसके अलावा जो रह जाता है उसको हम लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, माइनर ऑफ A11 इज इक्वल टू M11, ये इंडिकेशन है। A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए आप, इसके अलावा जो हमारे पास रह गया 5 - 1 1 2, 5 - 1 1 2, उसकी वैल्यू को निकालिए 10 + 1 कितना आ गया स्टूडेंट
11। ओके, इसी तरीके से माइनर्स ऑफ A12 M12 यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, रह गया क्या 3 0 -1 2, 3 0 0 नीचे है 3 0 और यहां पर क्या है -1 2, 6 -0 यानी कि 6 आ जाता है स्टूडेंट। उसके बाद A13 का माइनर निकालते हैं, डिनोटेड होगा M13 से। M13 ये है जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़िए, रह गया क्या 3 5 0 1, 3 5 0 1। सोल्व करिए, 3 -0 कितना आ गया स्टूडेंट 3। काफी इजी है ये। उसके बाद A21, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, A21 ये है, ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको आपने छोड़ना है, तो ये यहां पर और यहां पर छोड़ेंगे तो रह गया क्या हमारे पास ये 2 1। ध्यान से देखिए 2 1 ये है, इसको और इसको छेड़ा 0 4 1 2, 0 4 1 2, तो 0 -4, तो ये क्या आ जाएगा -4। अब ध्यान से देखिए A21, इसके माइनर को किससे लिखेंगे, A22 है ये स्टूडेंट, M22 से। तो यहां पर है, तो जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है, बीच वाली रो बीच कॉलम में आ रहा है, छोड़ दीजिएगा 1 4 0 2, 1 4 0 2, तो 2 आ गया स्टूडेंट। 2 -0 कितना होता है 2 होता है। उसके बाद माइनर ऑफ A23 डिनोटेड बाय M23, ये है एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दीजिएगा, 1 0 0 1 बचता है, 1 0 0 1 बचता है, तो 1 -0 कितना हो गया 1 हो गया हमारे पास। अब थर्ड रो में एंट्री कर रहे हम, A31 का माइनर किससे डिनोट होगा M31 से, तो ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़िएगा, 0 4 5 -1, 0 into -1 0 और -20। ओके स्टूडेंट। उसके बाद A32 M32 माइनर 32, ये वाला, इसको और इसको छोड़ेंगे, रह गया क्या 1 4 3 -1, 1 4 3 -1। ओके स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करिएगा, -1 -12 कितना हो गया -13, और लास्ट में निकालेंगे हम A33 M33। ध्यान से देखिए ये वाला एलिमेंट इस रो और इस कॉलम में आ रहा है, छोड़ दीजिएगा इसको, रह गया क्या 1 0 3 5, 1 0 3 5, तो 5 -0 यानी कि 5। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे माइनर्स। अब हम क्या निकालेंगे माइनर्स की हेल्प से कोफैक्टर्स। और आपको पता है कोफैक्टर्स का जो फॉर्मूला है A11 वो क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। ऐसे ही A12 का फॉर्मूला क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। तो मैं जल्दी से ये सारे की सारी जो वैल्यू है वो आपके सामने लिख रहा हूं। ओके स्टूडेंट, तो A21 -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, ऐसे ही A22 -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, और A23 -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23, और लास्ट रो में हम एंट्री कर चुके हैं A31 यानी कि -1 की पावर 3 + 1 इंटू M31, और A32 यानी कि -1 की पावर 3 + 2 इंटू M32, और अंत में है A33 -1 की पावर 3 + 3 इंटू M33। सीधा सा मतलब यही है स्टूडेंट्स कि अगर -1 की पावर इवन है तो जो आपका माइनर है वही क्या होगा कोफैक्टर, और अगर -1 की पावर ऑड है तो किसका चेंज आएगा, नेगेटिव का चेंज आएगा। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले कोफैक्टर है ये हमारा। अब ध्यान से देखिए 1 + 1 -1 की पावर 2 है, इवन है तो M11 वाली वैल्यू आ जाएगी 11। यहां पर ओड है तो नेगेटिव का फर्क आएगा, यहां पर इवन है तो एज इट इज वैल्यू, यहां पर ओड है
तो यहां पर नेगेटिव वैल्यू -4 का क्या कर देंगे 4। A22 में देखिए यहां पर क्या है इवन है तो M22 वाला आंसर आ जाएगा। यहां पर देखिए ऑड है माइनस है तो A23 का नेगेटिव कर देंगे यानी कि -1। A31 में ध्यान से देखिए -20 है लेकिन ये इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा -20 आ जाएगा। A32 में देखिए -13 है और पावर क्या है ऑड है तो इसका मतलब माइनस का फर्क आ जाएगा। और अंत में ध्यान से देखिए स्टूडेंट 3 + 3 इवन है, M33 हमारा 5 है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, -1 की पावर 6 1 होता है और 1 × 5 5। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा टॉपिक माइनर्स और कोफैक्टर्स। थैंक यू।